नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ वृद्धि और विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अगर आप वृद्धि और विकास के इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, तो आगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। ऑप्शन बी, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है, या ऑप्शन सी की परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि या सृजनात्मकता से, और इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता का संबंध है विकास से, क्योंकि परिपक्वता शारीरिक और मानसिक क्रियाओं दोनों से ही जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक और गुणात्मक, और इसमें है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारे ही तरह के डेवलपमेंट शामिल हैं, इसीलिए विकास को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में ही रखा गया है। चाहे अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4, जो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या सी ऑप्शन सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 5 की विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, और इसमें सही जवाब है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब आप पैदा होते हैं आपको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपका विकास होने से आपके जो है शारीरिक, मानसिक हर तरह का डेवलपमेंट होने लगता है। तो चलिए नंबर 6, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, और आपके ऑप्शन है अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विकास की गति एक दूसरे से भले ही भिन्न हो, लेकिन यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का ही अनुगमन सदैव करती है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि विकास आपकी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए गोसेल, ऑप्शन नंबर बी हरलॉक, ऑप्शन सी डगलस और हॉलैंड, और ऑप्शन डी है मेरेडिथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, हरलॉक। नंबर 9 पे, बच्चों के विकास का क्रम अभी अभी मैं करवा चुकी हूँ कि इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, विकास पूरी तरह संख्यात्मक है और यह सटीक रूप से मापा जा सकता है। आप पढ़ चुके हैं कि विकास गुणात्मक है और इसे हम नहीं माप सकते, मापा वृद्धि को जा सकता है। अगला ऑप्शन है कि इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप जानते हैं कि विकास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके से जुड़ा है, सबका एक दूसरे पर फर्क पड़ता है। अगला है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, और ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11 की प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा कथन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या सी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विकास के बारे में जो है सही नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो। चलिए चलते, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, जो है विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, और उसमें आपका ऑप्शन है अधोगामी, ऑप्शन बी घुमावदार, ऑप्शन सी शीर्षगामी, और ऑप्शन डी है विशिष्टता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी अधोगामी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 13, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी गतिशीलता, और ऑप्शन डी आनुवांशिकता, और इसमें सही है अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन बी सही है।
हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या सभी। तो आप जानते हैं कि शारीरिक विकास में आपके सभी आंतरिक विकास शामिल है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो आप जानते हैं कि वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास दो अलग आयाम है, बिल्कुल सही सत्य कथन है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, आपको पता है कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं बल्कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसमें आपका सही होगा प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी, वजन में वृद्धि, क्योंकि ये शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी होती है। प्रश्न नंबर 19, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान जो है वो बालक की शिक्षा से जुड़ा है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, इसका मतलब है लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? और इसमें सही है आपका ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग तथा चोट, पौष्टिक भोजन या सभी। और आप जानते हैं कि विकास शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर चीज से प्रभावित होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सभी। तो इस तरह वृद्धि और विकास से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे मैंने आपको बता दिए। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट विशेस, नमस्कार।